जल्दी से जल्दी बिना कोर्ट कचहरी के ज़्यादा समय बर्बाद किए आप अवैध कब्जा एक दिन में या मान लीजिए 10-15 दिन में कैसे हटवाएं। ठीक है, एक दिन में भी हट सकता है या मान लीजिए आपका 15-20 दिन में भी हट सकता है इस प्रोसेस से। ठीक है, काफ़ी बढ़िया प्रोसेस है, मैं आपको बताऊंगा। बाकायदा मैंने पीडीएफ्स तैयार की हैं, कोर्ट ऑर्डर्स भी आपको दिखाऊंगा। और देखिए, मैंने खुद हमारी ज़मीन पे विवाद था, करोड़ों की ज़मीन पे, मैंने खुद इसी सेक्शन का लाभ लेके जो है मैंने अपना प्रॉपर्टी जो है वो सॉर्ट आउट कर लिया। और मैं हमारा विवाद जो था करीब 10 सालों से था। कैसे, सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले ये ऑर्डर देखिए। एक चीज़ साथियों, और अगर आप कोई भी कंसल्टेशन चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, बेहतर कंसल्टेशन। ठीक है, क्योंकि देखिए, ज़मीन का विवाद किस सेक्शन में सॉल्व होगा ये पता लगाना थोड़ा क्रिटिकल समय होता है। अगर आपने सही पता लगा लिया किस सेक्शन में चलेगा तो आपका कोर्ट जल्दी डिसीजन हो जाएगा, आपको जल्दी लाभ मिल जाएगा। जैसे कई सेक्शन में कब्जा हटवाया जाता है, जैसे सेक्शन 24 यूपीआरसी है, सेक्शन 116, 117 हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 6 हो गया, सेक्शन 5 हो गया। ठीक है, और ये 145 जिसके बारे में हम बताएंगे, 45, 164 इसके बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये विवाद है तो किस तरीके से सॉर्ट आउट होगा वो समझना काफ़ी मुश्किल होता है। अब देखिए साथियों, यहाँ पे कब्जा हटाया गया, यहाँ पे प्रत्यावेदन किया था, मौजा यहाँ पे दिया गया, खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा। ठीक है, आपके द्वारा जबरदस्ती कब्जा करने के उद्देश्य से अवैध तरीके से गोबर यहाँ पे पुआल वगैरह जो है वो लगाया जाता है। ठीक है, विवादित अनुमंडल अधिकारी बाका यहाँ पे पूरा दिया गया है, वाद यहाँ पे पूरा वाद भी दिया गया है। ठीक है, 145। ठीक है, धारा 146 के अंतर्गत यानी कि वर्तमान 165 और 164 के अंतर्गत भूमि को जब्त किया जाता है। अधोक्तरी यहाँ पे प्रबंधक हेतु प्रबंधनकर्ता नियुक्त किया जाता है। निर्देश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर प्रश्नगत भूमि को खाली कर दें, अन्यथा बाध्य होकर आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पे 165 की कार्रवाई हो गई साथियों। ठीक है, यानी कि रिसीवर नियुक्त कर दिया गया। अब ये कार्रवाई लोगों को पता ही नहीं होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप हटवा सकते हैं। मैंने फिर कहा, अगर आप कंसल्टेशन चाह रहे हैं, बेहतर कंसल्टेशन, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आपको ये तो कम से कम सही जानकारी से आपको ये तो पता चल जाएगा सही एडवाइस से कि भाई हमारा मैटर किस सब सेक्शन का, किस सेक्शन का पड़ जाएगा। ठीक है ना, कई लोगों का तो मैंने देखा है जाना चाहिए रेवेन्यू कोर्ट में और चला जाता है सिविल कोर्ट में, यही गलती हो जाती है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे एक सेक्शन है साथियों, सीआरपीसी 145, जो कि अपडेट हो गया, अभी 164 हो गया। और जो मैंने अभी दिखाया था इसमें 164, 165 का ही जिक्र किया गया। यहाँ पे आप देख लीजिए 164, 165 इनका ही जिक्र किया गया, 145 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से इंतला समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिकता के क्षेत्र में, यानी कि मैं एसडीएम हूं, मुझे यह समाधान हो जाता है कहीं से, मान लीजिए पुलिस ऑफिसर्स की रिपोर्ट से या कहीं से भी किसी के मान लीजिए एप्लीकेशन के द्वारा, कि उसकी स्थानीय अधिकारिकता के क्षेत्र में किसी भूमि, जल या सीमाओं ऐसा विवाद वर्तमान में मान लीजिए विवाद है, मान लीजिए जमीन है तो जमीन का भी आ गया, जिससे शांति भंग हो सकता है। जब दो पक्ष लड़ेंगे तो शांति भंग हो सकता है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए ऐसे विवाद के संबंध में पक्षकारों को यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देगा कि वो निर्दिष्ट तारीख पर अपने स्वयं या प्लीडर या किसी मान लीजिए न्यायालय में हाजिर हों और विवाद की विषय वस्तु वास्तविक कब्जे के बारे में अपना अपना दावा जो है पेश करें, लिखित या पेश करें और उसका मान लीजिए एविडेंस दें। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक एक्स प्रॉपर्टी है, हम और आप बुरी तरीके से झगड़ रहे। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बात है, जहां पे विवाद वर्तमान में अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि इन्हें मकान बना लिया अब विवाद कर रहे हो, नहीं 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 नहीं, विवाद वर्तमान में जारी है। ठीक है, वहां पे, ठीक है, जहां शांति भंग हो सकती है भाई। ठीक है, अगर मान लीजिए विवाद नहीं है फिर तो भाई आप कोर्ट जाए, रेगुलर शूट करें। ठीक है ना, विवाद मौके पर अभी है, विवाद है, कहीं वो कब्जा करता, कहीं आप कब्जा करते हो, कहीं आप कब्जा किए वो हटाता है, विवाद हो रहा है ऐसे। ठीक है, तो वहां पे क्या लिखा है, वास्तविक कब्जे के बारे में अपना अपना मान लीजिए वो करें कि भाई किसका अभी प्रेजेंट टाइम कब्जा था, अपना अपना कथन दें। हो सकता है घर बना लिया ए ने, अभी वहां पे विवाद कर रहा तो बी को रोका जाएगा फिर। ठीक है ना, तो दोनों लोगों को एसडीएम नोटिस देंगे, दोनों लोग अपने साक्ष्य प्रस्तुत करें और ये देखें कि वास्तविक कब्जा किसका था, यानी कि 2 महीने से कब्जा किसका है अभी विवाद के। ठीक है, मान लीजिए मैं 10 वर्षों से रह रहा हूं, अब भी हमें खदेड़ रहा है जबरदस्ती, तो रोक देगा इसको इस सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वही है इसमें। और अगर मान लीजिए वो नहीं पता लगा पा रहा है, ए का है कि बी का है, वो विवाद हो रहा है
किसी का भी मान लीजिए नहीं पता लगा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में धारा 165 कुर्की हो सकती है और रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है, जैसे कि इस केस में किया गया था। यहाँ पे देखिए, ठीक है जी, यहाँ पे देखिए प्रबंधक हेतु प्रबंधक कर्ता नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर जो है भाई, यहाँ पर भूमि को जब्त किया गया, जब्त कर दिया गया। सबसे बढ़िया है ये, अब ना ए जाएगा उस पर, ना बी जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यदि मान लीजिए आपकी विवाद चल रहा है। अब देखिए साथियों, अगर आपका सीमांकन है, ठीक है, बंटवारा है, वहाँ ये सेक्शन लागू नहीं होगा साथियों, ठीक है। या मान लीजिए इस प्रॉपर्टी पर, मान लीजिए इस प्रॉपर्टी पर एक्स जो है, एक्स प्रॉपर्टी पर एक्स ही मान लीजिए जो है वो काफ़ी दिनों से कब्जादार है, 10 साल से या 12 साल से। अब आके यहाँ पे आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो तो ये रिलीफ नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना। फिर तो आप जाइए टाइटल सूट में, ठीक है जी। तो इस तरीके से है साथियों। बाकी आप अगर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, लीगल कंसल्टेशन, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है।